नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा है, तो प्लीज कर डालिए। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम वो जो अपनी मनोकामना भगवान को कहते हैं, क्या वो लगती है? और क्या हम अगर अपनी कोई पूजा पाठ या मंत्र वगैरह करवा रहे हैं तो उसके साथ ये सोचिए वो तो लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 70-80% आपको उसका फायदा होता है, मगर कुछ थोड़ी सी यानी फायदा तो होता है, मगर उसका जो 30% है वो धीरे 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 70% तो आपका बढ़ जाता है, मगर 30% धीरे धीरे बढ़ता है। वो 100% जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, जो प्रार्थना है, वो 70% की जगह अगर वो 100% तक पहुंच जाए, और आपकी प्रार्थना जब 100% भगवान तक पहुंचे तो कैसे? क्योंकि हमने मंत्र किया, हमने हवन किया, हमने संकल्प लिया और अपनी प्रार्थना कही, और वो 70% तक जा रही है और धीरे धीरे पहुंचेगी। मगर यहाँ अगर 100% अगर हमारी ये प्रार्थना किसी के पास, किसी के जरिए जा सकती है, यानी कि भगवान के पास तक पहुंचा सकते हैं, तो वो कौन होते हैं? देखिए, होता क्या है कि हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं और हम लोग मंदिर में जाके क्या कहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, और हमारी ये इच्छा, सभी की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, सभी कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो ऐसे में जब हम भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं तो हमारे जैसे कई लोग होते हैं, कई सभी की इच्छाएं होती है, सभी एक साथ मांग रहे होते हैं, भगवान किसकी सुने किसकी नहीं सुने। अब ऐसे में जब ये इस तरीके की बात, यानी कि उस समय क्या होता है कि एकदम बहुत सारी चीजें एक साथ, बहुत सारी प्रार्थनाएं जा रही हैं कि भगवान हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, वो आपस में टकराती है। भगवान छांट छांट के किसने किसकी क्लियर सुनाई दी, किसने किसको जल्दी है, क्या है, सबकी प्रार्थना धीरे धीरे वो अपना जैसे ले रहे हैं, उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। मगर यहाँ जो शांति पूर्वक अच्छे से भगवान के नजदीक तक हमारी जो प्रार्थना पहुंचा रहे हैं, वो कौन है, उसी पे आज हम चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हम बताना चाहेंगे वो हैं पंछी, वो बेजुबान पंछी जिनको हम दाना डालते हैं, और दाना अगर हम देते हैं तो अपने 3 बार ओम श्री श्री आय नमः, लक्ष्मी आती है, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा भी बनती है। 3 बार इस तरीके से हाथों को रगड़ लेते हैं। ओम नवग्रह देवाय नमः, 9 ग्रह के जो देवी देवता हैं उनको भी आपने प्रणाम किया, और इसके बाद आपने जो कह सकते हैं कि जो भी आपने दाना पंछियों के लिए रखा है, उनको आपने पंछियों के सामने डाल दीजिए। और ये नियम आपने रोज बनाना है। ये नहीं कि आज आपने पंछियों को दाना डाल दिया, कल नहीं डालोगे, फिर भूल गए, देखा दुखी, अगर पड़ोसी ने डाला या किसी और ने डाला या किसी पंडित ने कहा कि आपको आज 41 दिन तक किसी पंछियों को डालना है, या 3 दिन तक, या जब तक ये दशा चल रही है तब तक डालिए, तो अगर किसी के कहने से डालते हैं तो आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा पाठ सब बेकार, सब व्यर्थ है। यहां से दिल से आप किसी बेजुबान पंछियों को, यदि आप रोज उनकी सेवा करते हो, दाना डालते हो, उनके लिए घोंसला बना के उनका इंतजाम करते हो, इन सब चीज़ों का करते हो, ठंडा पानी जो गर्मी में कहते हैं शीतल जल आप रखते हो मिट्टी के बर्तन में, इससे क्या होता है, ये फायदा होता है कि जब वो खाते हैं, दाना खाते हैं, जल पानी पीते हैं, अपने रहने का स्थान भी देख लेते हैं कि आपने कहीं ना कहीं उनकी सुविधा करी, आप लटका दो, पंछी आए या ना आए, उसमें बैठे या ना बैठे उस घोंसले को। ज़्यादातर पंछी क्या होता है कि मेहनत करके ही अपने उस मकान को बनाते हैं, यानी घोंसले को बनाते हैं, मगर आप बना दोगे तो कहीं कभी क्या होता है, किसी घोंसले में आकर वो छोटी सी जो चिड़िया होती है वो आके बैठ जाती है। मगर हम बात उन पंछियों की भी करते हैं, छोटे के अलावा उन जो पंछी जो आकाश में, आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, उन पंछियों की भी बात कर रहे हैं। हम उनको दाना डाल रहे हैं, तो आप ये सोचो वो दाना खाने रोज आते हैं। उसके बाद जब वो उड़ते हुए अपने घर को या अपने जहाँ पे भी अपना निवास रखते हैं, जहाँ पे भी वो अपना घोंसला बनाया हुआ है, जब वो वापस जाते हैं तो आकाश में जब उड़ रहे होते हैं तो अपने जो साथी जो पंछी होते हैं उनसे भी बात करते हैं कि आज हम वहाँ गए, वहाँ पे वो व्यक्ति रोज हमें भोजन, हमारे लिए दाना, अच्छे दाना डालता है, हमें ठंडा पानी पिलाता है, पानी का इंतजाम करता है, और वो बहुत ही नेक आदमी है, और उसकी हमें भगवान करे वो उसकी लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो, उसके परिवार में सब सुखी रहे,
हमें रोज दाना मिलता रहे और उसकी जो भी मनोकामना है तो हे परमात्मा उसकी इच्छाओं को पूरी करना और उसके दिल में जो भी है जो भी उसकी इच्छा है वो बहुत जल्दी उसकी पूरी कर देना। इस तरीके से ये प्रार्थना वो बेजुबान जब पंछी करते हैं तो भगवान तक उनकी जो कह सकते हैं कि आवाज है वो बहुत जल्दी जाती है। जबकि हम नीचे बहुत सारे लोग एक साथ मांग रहे होते हैं, मगर वो पंछी जो आप आकाश में अकेला उड़ रहा है, बात कर रहा है ऊपर वाले तक हमारी प्रार्थना। आप बोलो हे पंछी राज, हम आपको ये जो दाना भोजन दे रहे हैं ये आपके नसीब का है, मगर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। भगवान के आप नजदीक हो, आप वहां तक जाते हो, उड़ते हो, आप हमारी ये प्रार्थना वहां तक पहुंचा दो। आप फरिश्ते हो, उन तक हमारी आवाज पहुंचाने वाले वो फरिश्ते हो। आप इस तरीके से उस पंछियों को जब दाना डालोगे तो यकीन मानिए जो आपकी प्रार्थना मान लीजिए कि कई साल बाद या साल भर बाद पूरी होनी होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि बेजुबान की आवाज वो ऊपर वाला जरूर सुनता है। और जब वो बेजुबान आसमान में उड़ रहा होता है और भगवान के नजदीक उस आकाश के नजदीक जिस के ऊपर भगवान हमारे विराजमान है, तो अंतरिक्ष में जो सभी देवी देवता हैं वहां तक चला जाता है कि आपने 9 ग्रहों के लिए आपने दाना जो मंत्र बोल के दाना डाला, उनको किया कि उनके नाम का भी वो सारा जो उन्होंने दाना चुंगा है, तो उनका फर्ज बन जाता है कि उन देवी देवताओं को बताना, उन यानी ग्रहों को बताना कि इस नाम का व्यक्ति आपके नाम से हमें यह दाना डालता है, हमारी सेवा करता है, तो आप उसकी ये इच्छाएं जरूर पूरी करो। तो इस तरीके से यदि आप बेजुबान पंछियों को दाना डालेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी इच्छा जो भी मनोकामना जो प्रार्थना है वो जरूर पूरी होगी। बशर्ते जो आप मंदिर में अगर आप किसी पंडित से करवा रहे हैं या आप खुद मांग रहे हो या किसी संकल्प के जरिए जो भी पूजा पाठ के मंत्रों के जरिए, वो जबकि देर से लगेगी मगर लगेगी जरूर, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम मना कर रहे हैं, आप करवाइए मगर ये काम भी जरूर करिए। यदि आप इस काम को करेंगे ना तो यकीन मानिए वो ऊपर वाला परमात्मा आप सबकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, मगर दिल साफ होना चाहिए। नेक दिल से आप कोई भी काम करोगे तो भगवान आपकी इच्छाओं को जरूर पूरी करेगा। तो ये था हमारा खास उपाय, और आज हम आपके साथ जुड़कर हमने आपके साथ में इस बात पे चर्चा की, और कहूंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिस तारा द ब्लॉग चैनल। और साथ ही ये कहेंगे अगले जो वीडियो में हम जो है बात करेंगे और भी ऐसे बेजुबान जानवरों के ऊपर जो आपकी प्रार्थनाओं को जल्दी सुनते हैं, वो खास तौर पे उन पर हम पूरी डिटेल से अच्छे से चर्चा भी करेंगे और भी टॉपिक पे करेंगे, मगर उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतने, मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय महादेव।